नमस्कार दोस्तों, शिक्षा इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देश के किसी भी राज्य में नई शिक्षक वैकेंसी आती है या फिर टेट, सी टेट, बीएड से जुड़ी न्यूज़ होती है, हम आपके लिए सबसे पहले वीडियो लेकर आते हैं। आपका अपना चैनल है, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। जी हाँ दोस्तों, नई शिक्षक भर्ती को लेकर सबसे बड़ी खुशखबरी आ रही है। 23,000 से अधिक पदों पर शिक्षक भर्ती को मंजूरी मिल चुकी है और एयरफोर्स में भी एक शिक्षक भर्ती आई हुई है। दोनों वैकेंसीज की आपको जानकारी देंगे। उससे पहले एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है जो आपको बताते हैं। जी हाँ, जिन महिलाओं का बीएड कंप्लीट हो चुका है, जिन बहनों का बीएड कंप्लीट हो चुका है, उनके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी आ रही है। सरकार की तरफ से अब महिलाओं को शिक्षक भर्ती में जो है वो 45% पद जो है वो रिजर्व करके दिए जाएंगे, आरक्षित दिए जाएंगे। सबसे बड़ा फैसला जो है वो अब सबसे बड़ी शिक्षक भर्ती में लागू किया जा रहा है। यानी एक मान लीजिए वैकेंसी है, उसमें अगर कुल 100 पद आते हैं तो उनमें से 45 पद केवल महिलाओं को दिए जाएंगे। तो ऐसे में जिन महिलाओं का बीएड कंप्लीट है, जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रही हैं, उनके लिए बेहद ही बड़ी खुशखबरी ये निकलकर सामने आ रही है, जिसमें शिक्षक भर्ती में ये फ़ायदा उनको मिलेगा। हालांकि ये फ़ायदा मात्र 1 से 8 तक रहेगा। बाकी जो टीजीटी और पीजीटी की भर्ती होगी, उन भर्तियों में ये फ़ायदा नहीं मिलेगा। 1 से 5 लेवल फर्स्ट जिसमें बीएसटीसी वाले होते हैं या डीएड वाले होते हैं, और लेवल 2 6 से 8 जिसमें बीएड वाले होते हैं। इन 2 लेवल में ही ये फ़ायदा जो है वो सरकार की तरफ से दिया जाएगा, जिसमें महिलाओं को 45% पद आरक्षित करके दिए जाएंगे। और 2 राज्यों में ये फिलहाल लागू करने पर काम किया जा रहा है। बात करेंगे कहाँ पर होगा। यहाँ पर शिक्षा निदेशालय की तरफ से बड़ी पहल करते हुए इसको लेकर बड़ा अपडेट दिया गया है, जिसमें महिलाओं को शिक्षक भर्ती में 45% पद जो है वो दिए जाएंगे। पहले 30% तक पद दिए जाते थे, अब इसमें 15% पद बढ़ाने का जो फैसला है वो सरकार की तरफ से लिया गया है। और ये जो फैसला लागू किया गया है वो बिहार राज्य के अंदर किया गया है। बिहार में एक बड़ी भर्ती होने वाली है, उस वैकेंसी में महिलाओं को 45% जो पद है वो दिए जाएंगे। और इससे पहले इसी प्रकार का एक फैसला राजस्थान में भी देखने को मिला था, जिसका भारी विरोध हुआ था युवाओं के द्वारा, जो लड़के थे उनके द्वारा। तो उस फैसले को फिलहाल होल्ड पे रखा गया। राजस्थान में 1 से 5 में महिलाओं को 45 या 50% तक पद देने की बात कही गई थी, लेकिन उसको अभी जो है रोक के रखा गया था। लेकिन बिहार राज्य के अंदर दोस्तों ये जो नियम है वो लागू कर दिया गया है। तो आपकी इस पर क्या राय है, क्या ये अन्य राज्यों में होना चाहिए, आप कमेंट करके बताइएगा। अब बात कर लेते हैं वैकेंसी की दोस्तों। पहली बड़ी वैकेंसी की बात कर लेते हैं, जिसमें 23,200 से ज़्यादा पदों पर भर्ती जो है वो होगी, और इसके लिए जो मंजूरी है वो प्रदान कर दी गई है। शिक्षा निदेशालय ने बड़ी पहल करते हुए 23,213 रिक्त पदों का शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेज दिया है। इससे लाखों अभ्यर्थियों को राहत मिली है जो शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे थे। जल्द ही इन पदों पर सिलेक्शन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो कुल दोस्तों 23,000 से अधिक पदों पर यह भर्ती होगी, जिसमें प्रधानाचार्य के 1502 पद होंगे, प्रधानाध्यापक के 1,000 पद, प्रवक्ता के 2700, सहायक अध्यापक के 16,114 पद, और संबंध प्राइमरी सहायक अध्यापक के 1,889 पद जो है वो आपको मिलेंगे। और ये जो भर्ती आपको मिलने जा रही है, ये भर्ती आपको उत्तर प्रदेश राज्य में मिलेगी, जहाँ पर 23,000 से अधिक पदों पे भर्ती होगी, जिसमें सभी राज्यों के अभ्यर्थियों को आवेदन करने का जो अवसर है वो प्रदान किया जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं एयरफोर्स में जो भर्ती आई है उस वैकेंसी के बारे में। एयरफोर्स के अंदर एक भर्ती आई हुई है, और इस वैकेंसी में सभी राज्यों के अभ्यर्थियों को आवेदन करने का अवसर दिया गया है। एयरफोर्स की इस भर्ती में आप ऑनलाइन आवेदन जो है वो डाल सकते हैं, चाहे आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हो। जी हाँ, बात कर लेते हैं यहाँ पर परमानेंट वैकेंसी है, तो आपकी जो सैलरी है वो 50,000 रुपये प्रति महीना से आपकी जो है स्टार्ट होगी। यानी दोस्तों कई राज्यों में देखने को मिलता है जब स्टार्टिंग वेतन मिलता है वो 30 या 35,000 रुपये तक ही मिलता है, लेकिन अब आपका जो वेतन मिलेगा वो 50,000 रुपये तक भी 50,000 रुपये से शुरुआत होगा। क्राइटेरिया भी अच्छी रहती है, तो निःशुल्क आवेदन है, फीस पेमेंट नहीं करनी है, सैलरी अच्छी दे रहे हैं, एज क्राइटेरिया भी अच्छा है, सीटीएट या टेट जरूर नहीं है। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको जो है मिस नहीं करना चाहिए, आपको इसमें आवेदन कर देना चाहिए। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं आयु सीमा की। तो आयु सीमा इसमें 21 साल से लेकर के 50 साल तक रखी गई है। 1 जुलाई 2026 को कट ऑफ डेट लेके एज का जो कैलकुलेशन है वो किया जाएगा। इस पर दोस्तों बात करें तो आपका जो वेतन है वो 35,000 कैलकुलेशन करके सिर्फ बेसिक पे है। इस बेसिक पे अगर डीए और 1-2 और अलाउंस जोड़ देते हैं तो 50,000 रुपये तक आपका जो वेतन है वो हो जाएगा। सबसे पहले पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर के लिए वैकेंसी है। इसके लिए अलावा ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर के लिए रेगुलर है, परमानेंट है, 2 वैकेंसीज हैं। और ग्रेड
ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर मैथमेटिक्स के लिए रेगुलर परमानेंट है, 1 वैकेंसी है। प्राइमरी टीचर रेगुलर 1 वैकेंसी है। और इसमें एक बात आपको बता दें कि यहाँ पे प्राइमरी टीचर में बीएड वाले भी अप्लाई जो है वो कर सकते हैं, यानी ऐसा नहीं कि केवल बीएसटीसी डीएड वाले अप्लाई करेंगे, बीएड वालों को भी प्राइमरी टीचर में अप्लाई करने का जो अवसर है वो दिया जा रहा है। सीटेट की आपको आवश्यकता नहीं है। बीएड वाले जो पहले जिन्होंने पीआरटी वगैरह के लिए बीएड किया था वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लैब अटेंडेंट की एक पोस्ट बहुत अच्छी हमेशा मुझे लगती है, क्योंकि इसमें कोई टीचर ट्रेनिंग भी नहीं मांग रहे होते हैं। क्वालिफिकेशन भी मिनिमम 12 में साइंस होना चाहिए। जूनियर कॉलेज एसएससी आप बोलते हैं साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए। परमानेंट है। यहाँ पर भी पोस्ट जो है अच्छी दे, क्योंकि इसमें कोई भी ना तो ज़्यादा क्वालिफिकेशन की मांग कर रहे हैं और ना ही बीएड सीटेट या किसी भी तरीके का टीचर ट्रेनिंग नहीं मांग रहे हैं। एक स्पेशल एजुकेशन टीचर की वैकेंसी है जो कॉन्ट्रैक्ट पे है, तो ये वैकेंसी जितनी ही आई हुई है यहाँ पे साफ लिखा है। अगर सीटेट या टेट होगा तो एडिशनल वेटेज देंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है। इसलिए चलते आपको बता देते हैं कि आपको गूगल पर एयरफोर्स स्कूल कानपुर चाकेरी वेबसाइट, एयरफोर्स स्कूल कानपुर चाकेरी वेबसाइट आपको गूगल पर टाइप करना है। गूगल आपको सजेस्ट करता है AF स्कूल चाकेरी के NP कानपुर का .in पर, यहीं पर आपको जो है इसकी वेबसाइट मिल जाएगी। यानी आपको लिखना है गूगल में, और ये जो विद्यालय आपको मिलने वाला है वो उत्तर प्रदेश के अंदर कानपुर चाकेरी में मिलने वाला है। होम पेज पर चले जाते हैं। जैसे ही आप होम पेज पर आएंगे, होम पेज में आपको ये वैकेंसी का जो नोटिस है वो देखने को मिलेगा। बोर्ड सेक्शन है, वैकेंसी नोटिफिकेशन एट एयरफोर्स स्कूल कानपुर फॉर एकेडमिक ईयर 2026-27। तो इस साल आपको अप्लाई करना है, बट रेगुलर लिखा है तो परमानेंट रहेगा। जॉब सिक्योरिटी आपको बेटर मिलेगी। तो फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर, पोस्ट एंड ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर एंड ग्रेजुएट टीचर मैथ जो पीआरटी को जो बीएड वाले हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और आपको जो पोस्ट मिल रहा है वो बिल्कुल परमानेंट पोस्ट है, यानी एक बार आपका चयन होने के बाद आपका जो पोस्ट है वो परमानेंटली यहाँ पर रहेगा। कंप्यूटर साइंस में 50% मार्क्स के साथ या फिर बी टेक कंप्यूटर साइंस या फिर बी टेक यानी 8 स्ट्रीम के बाद में अपने पीजी बीसीए किया है या एमसीए वाले कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर वालों को भी वेतन जो है वो 35,000 से लेकर के 50,000 रुपये प्रति महीने तक मिलेगा। कंप्यूटर साइंस से मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री, इसमें भी बीएड नहीं मांग रहे हैं। तो जो कंप्यूटर वाले कैंडिडेट हैं जिनके पास न तो बीएड है न सीटेट है और वे टीचर बनना चाहते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है वो आई हुई है, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो वैकेंसी आपको मिलने वाली है ये एयरफोर्स के अंदर मिल रही है। इस वैकेंसी में आप आवेदन कर सकते हैं। तो कोई भी बड़ी छोटी बड़ी वैकेंसी आती है, चाहे कम पद हों ज़्यादा पद हों, तमाम वैकेंसीज की जो जानकारी है वो आप तक हम चैनल के ऊपर लेकर आते हैं। क्योंकि दोस्तों पता नहीं होता कि कौन सी भर्ती में अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो जाए, तो सभी भर्तियों की जानकारी आप तक पहुँचाना हमारा कर्तव्य है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप कौन से राज्य से शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, आपका कौन सा सब्जेक्ट है, आप हमें कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपके राज्य में आपके सब्जेक्ट से जुड़ी कोई भी भर्ती आए, कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आए, उसकी जानकारी आप तक हम चैनल के ऊपर सबसे पहले पहुंचा सकें। आप इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी आप वीडियो को जरूर कर दें। आपका बेहद ज़्यादा धन्यवाद।